Hello everyone, a very grand welcome to our channel. From today we will start our biochemistry and today we will done our lecture first. So first of all we have to know that in the NET examination there is a B part और उसमें इसमें 4 क्वेश्चंस आएंगे और C part में 6 क्वेश्चन आएंगे. So let's start. Lecture first, that is about atoms and the bonds. एटम और बॉन्ड्स के बारे में इसमें अपन पढ़ देंगे. एटम क्या होता है वो देखेंगे और बॉन्ड्स मेनली 2 टाइप के होते हैं, कोवेलेंट एंड आयनिक बॉन्ड्स. सो आगे देखिए. स्टार्ट करने से पहले अपन को पता होना चाहिए दैट व्हाट इज़ मैटर. मैटर क्या होता है भाई? मैटर हैज़ अ मास एंड ऑक्यूपाई वॉल्यूम. मतलब जो जिसके पास मास होता है और जो वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है दैट इज़ नन अदर देन मैटर. जैसे मैटर है, सॉलिड है, उसको हीट किया तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया एंड आफ्टर उसे और हीट किया एंड दैट्स विल बी कन्वर्टेड इनटू गैस. और हीट किया तो प्लाज्मा. अब देखिए, एन एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट रिटेन्स इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज़. मतलब एटम क्या होता है? दिस इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी एलिमेंट दैट रिटेन्स इट्स chemical properties, or we can say that basic repetitive units of element that is atom. Mixture of elements. देखिए एलिमेंट प्योर सब्सटेंस होता है दैट इज़ सिमिलर टाइप ऑफ, इसके अंदर क्या होती है? सिमिलर टाइप ऑफ रिपीटेटिव यूनिट्स होती हैं, राइट. आगे देखिए, टोटल जो एलिमेंट्स हैं वो पीरियोडिक टेबल के अंदर अपने 118 हैं जो कि अपने जाने गए हैं, जिनमें से 94 हैं वो नेचुरली प्रेजेंट हैं और बाकी जो रेस्ट हैं दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द न्यूक्लियर प्रोसेस. ये देखिए, ये अपनी पीरियोडिक टेबल है. आगे देखिए, हाउ मैनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन बायोलॉजिकल सिस्टम. कितने एलिमेंट्स अपने बायोलॉजिकल सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं? दैट इज़ अबाउट 25 to 28 एलिमेंट्स. वेट मास कितना होता है? ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन. ऑकरेंस कैसे हो गए भाई इसकी? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन. अब देखिए एलिमेंट बाय वेट. ऑक्सीजन का वेट सबसे ज़्यादा, फिर कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम एंड आफ्टर दैट एट लास्ट दैट आर ट्रेस एलिमेंट्स जैसे कि बोरॉन, क्रोमियम, कोबाल्ट, फिर यहाँ पर हो जाएगा फ्लोरीन, आयोडीन, फेरस, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, Sc, Si, Sn, V, Zn. ये इनके सिंबल्स होते हैं. परसेंटेज, ऑक्सीजन की परसेंटेज 65 होती है अपनी बॉडी में. फिर कार्बन की कितनी होती है? 18.5. हाइड्रोजन की कितनी हो जाएगी? 9.5. नाइट्रोजन की 3.2 एंड सो ऑन. आगे देखिए, ओनली 6 एलिमेंट्स दैट आर CHNOPS एलिमेंट्स आर कॉमन. ये जो एलिमेंट्स होते हैं वो स्मॉल साइज़ के एलिमेंट्स होते हैं जो कि कॉमन होते हैं. जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है. लिपिड, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन. प्रोटीन किसका बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर का. न्यूक्लिक एसिड, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस. इट मीन्स वी कैन से दैट मोस्ट ऑफ द बायोमोलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ दीज एलिमेंट्स दैट आर CHNOPS जो कि कॉमन होते हैं. अब देखिए इसके अंदर एक बात और है, सरफेस एरिया इनकी स्मॉल साइज़ होती है. क्यों होती है भाई? सरफेस एरिया टू दी वॉल्यूम रेशियो मोर होता है, राइट. एक रीज़न होता है इनके अंदर जो बॉन्ड्स होते हैं दैट इज़ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स. दैट्स वाई उनकी क्या होगी? स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी. इसीलिए अपन इन्हीं एलिमेंट्स को जिसमें लेते हैं. मोस्ट ऑफ जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं वो इन्हीं के बने होते हैं. अब अपन पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम. एटम की स्ट्रक्चर देखिए. एटम की स्ट्रक्चर के अंदर सबसे अंदर की ओर प्रेजेंट होता है अपना न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. प्रोटॉन इज़ पॉजिटिवली चार्ज एंड न्यूट्रॉन इज़, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, दिस इज़ न्यूट्रल. और सबसे बाहर होते हैं इलेक्ट्रॉन जो इसके चारों ओर रोटेट करते हैं. प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों के ऊपर जो नेट चार्ज होता है वो इक्वल होता है. बस डिफरेंस इतना होता है द प्रोटॉन इज़ पॉजिटिवली चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन इज़ नेगेटिवली चार्ज. अब देखते हैं इनका अपन. देखिए प्रोटॉन का मास क्या होता है और चार्ज क्या होता है प्रोटॉन के ऊपर. प्रोटॉन का मास होता है 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 kg. इलेक्ट्रॉन का जो मास होगा वो कितना होगा? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg.
अब देखिए प्रोटॉन का चार्ज 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, दैट इज़ पॉजिटिव, राइट। अब अपन देखते हैं इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी सेम ही होगा, बट देयर इज़ अ ओनली क्वाइट डिफरेंस, दैट इज़ अ प्रोटॉन इज़ पॉजिटिवली चार्ज एलिमेंट एंड द इलेक्ट्रॉन इज़ नेगेटिवली चार्ज एलिमेंट। न्यूट्रॉन के ऊपर 1.6749 इंटू 10⁻⁻27 kg इसका क्या होता है, मास होता है, और चार्ज कोई चार्ज नहीं होता है, एज वी ऑलरेडी नो दैट न्यूट्रॉन इज़ न्यूट्रल, राइट। आगे देखिए, अब अपन पढ़ते हैं व्हाट इज़ एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है भाई, जो आइडेंटिफाई ऑफ द एटम इक्वल टू दी, देखिए एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, दैट इज़ एटॉमिक नंबर। जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के अंदर प्रोटॉन 1 है, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा 1। कार्बन के अंदर प्रोटॉन 6 प्रेजेंट होते हैं, एटॉमिक नंबर हो जाएगा 6। ऑक्सीजन के अंदर प्रोटॉन 8 होते हैं, तो इसका एटॉमिक नंबर 8 हो जाएगा। नाइट्रोजन के अंदर प्रोटॉन 7 होते हैं, तो एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। आई होप इट इज़ क्लियर। आगे देखिए व्हाट इज़ अ मास नंबर। मास क्या होता है अभी, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होगा, इक्वल टू द नंबर ऑफ द प्रोटॉन एंड द न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियस ऑफ एटम, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, दैट इज़ एटॉमिक मास। अभी देखिए हाइड्रोजन के अंदर प्रोटॉन होता है 1, राइट, न्यूट्रॉन 0 होते हैं, दैट्स वाई इसका मास क्या हो जाएगा 1। देखिए हाइड्रोजन है, इसके नीचे जो भी मतलब कोई भी एलिमेंट होता है, इसको अपन एक बार एक्सेस से समझते हैं। देखिए कोई भी एलिमेंट है, कोई एक्स एलिमेंट है, यहाँ पर नीचे यहाँ पर इसके पैरों में यानी बेस में जो अपन यूज़ करते हैं, यहाँ x1 और यहाँ पर 1 है, ये बेस में यूज़ करते हैं, दैट इज़ एटॉमिक नंबर। और यहाँ पर जो भी आता है दैट इज़ एटॉमिक मास। तो देखिए यहाँ पर 1 और 1 है, 1 हाइड्रोजन 1, इट मीन्स इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है एंड मास इज़ ऑल्सो 1। वाई, बिकॉज देर इज़ अ only one proton that is present in it and neutron is 0, that's why its mass is 1, right। अब देखिए यहाँ पर 1H2, 1 हाइड्रोजन 2, ये प्रोटियम, देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन की फॉर्म्स हैं, ये प्रोटियम है, ये ड्यूटेरियम है, ये ट्राइटियम है, राइट। इसके अंदर न्यूट्रॉन होते हैं वो 2, यहाँ पर न्यूट्रॉन 1 होंगे और प्रोटॉन भी 1, तो यहाँ पर इसका एटॉमिक मास 2 हो जाएगा। यहाँ पर प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन 2, तो एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 3, राइट। आगे देखिए, अब अपन पढ़ते हैं व्हाट आर आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं, डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम एटम्स हैविंग वेरिएबल एटॉमिक मास, मतलब एटॉमिक नंबर सेम होंगे बट एटॉमिक मास डिफरेंट होगा। सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक मास, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, वेरिएबल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, राइट। जैसे कि हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1, 1 हाइड्रोजन 2, 1 हाइड्रोजन 3, यहाँ पर क्या है, एटॉमिक नंबर सेम है एंड एटॉमिक मास डिफरेंट है। जैसे कार्बन 12, 13, 14, ऑक्सीजन 15, 16, 17, 18, नाइट्रोजन 14 और 15, ये क्या है, आइसोटोप। अब अपन पढ़ते हैं एटॉमिक वेट। ये देखिए छोटा सा पॉइंट है, वेटेड एवरेज ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ ऑल नेचुरल आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट, दैट इज़ एटॉमिक वेट। आगे देखिए आइसोबार्स पढ़ते हैं। आइसोबार और आइसोटोन्स क्या होते हैं। आइसोबार क्या होंगे, सेम एटॉमिक मास। आइसोटोप क्या थे, सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक मास। आइसोबार क्या होंगे, सेम एटॉमिक मास और क्या होगा यहाँ पर एटॉमिक नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा। अब देखिए जैसे कि कार्बन 14 और नाइट्रोजन 14, दोनों का एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। इसके अंदर इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है और एटॉमिक मास दोनों का 14 दे रखा है, तो अपन इन्हें क्या बोलेंगे, आइसोबार बोलेंगे। आइसोटोन देखिए, वेरिएबल एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास बट सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन सेम होगा, प्रोटॉन डिफरेंट होगा और एटॉमिक मास भी डिफरेंट होगा। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, देखिए ऑक्सीजन 16 है, प्रोटॉन 8 है, न्यूट्रॉन 8 है, एटॉमिक मास 16 है, मतलब इस यहाँ पर न्यूट्रॉन क्या है भाई, सेम है और प्रोटॉन और एटॉमिक मास क्या है, डिफरेंट है, राइट। आगे देखिए एटॉमिक मास की यूनिट देखते हैं अपन। एटॉमिक मास की यूनिट क्या होगी, देखिए जो भी रिलेटिव यूनिट होती है जैसे कि डाल्टन, एटॉमिक मास AMU और वी कैन से दैट ग्राम पर मोल, ये इसकी यूनिट होगी एटॉमिक मास की। जैसे कि हाइड्रोजन के आगे जो एटॉमिक मास की यूनिट अपन लगाते हैं वो क्या लगाएंगे, ग्राम पर मोल। कार्बन की यूनिट यहाँ पर मतलब जिस भी एलिमेंट को अपन एलिमेंट की यूनिट लगाते हैं एटॉमिक मास को मेज़र करने के लिए, दैट इज़ ग्राम पर मोल। 1 डाल्टन किसके बराबर होता है,
मास ऑफ वन प्रोटोन के मास के बराबर। हाइड्रोजन एटम का 1 प्रोटोन होता है, हाइड्रोजन एटम का मास कितना होगा, मतलब 1 डाल्टन का जो यूनिट होती है, 1 डाल्टन की यूनिट, दैट इज़ 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये क्या है भाई, वैल्यू है 1 डाल्टन की। जहाँ पर 1 डाल्टन दिखे उसकी जगह पर ये पुट कर सकते हैं। और ये किसके बराबर है, हाइड्रोजन एटम का जो भी प्रोटॉन होता है उसके बराबर है। आगे देखिए, अब एक यूनिट है, इफ़ अ ह्यूमन जीनोम इज़ 3 गीगा बेस पेयर, वॉट विल बी इट्स टोटल मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम। ग्राम के अंदर टोटल मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालेंगे, 3 इंटू 10⁻⁻9 जी की वैल्यू रख दी यहाँ पर, बेस पेयर का बेस पेयर कर दिया। अब आगे देखिए 3 इंटू 10⁻9 इंटू 660, ये अपनी यूनिट ऑलरेडी दी हुई है बेस पेयर। फिर बाद में डाल्टन है, डाल्टन की यूनिट कितनी होती है भाई, सॉरी डाल्टन की वैल्यू कितनी होती है, 1.67 इंटू 10⁻⁻24। तो आंसर कितना आ जाएगा, 3 इंटू 10⁻⁻12 ग्राम। और ये 12 ग्राम माइनस 12 किसके बराबर होता है, 1 पिकोग्राम के बराबर होता है। आगे देखिए, रेडियो आइसोटॉप्स क्या होते हैं, आइसोटॉप्स विच एमिट्स रेडिएशंस, ऐसे आइसोटॉप जो कि रेडिएशन एमिट करते हैं वो उन्हें क्या बोलते हैं अपन, रेडियो आइसोटॉप्स। अल्फा बीटा गामा रेज, जैसे कि देखिए फॉर्म ऑफ एटम विच हैज़ अनस्टेबल न्यूक्लियस, जैसे कि डिस इक्विलिब्रियम इन न्यूक्लियॉन्स, टू अचीव स्टेबिलिटी न्यूक्लियस डिके और डिसइंटीग्रेट विद द एमिशन ऑफ सम पार्टिकल, जैसे कि अल्फ़ा बीटा गामा। इनमें क्या होते हैं भाई, अल्फ़ा बीटा गामा ये रेज होती हैं जो रेडियो आइसोटोप होते हैं उनके अंदर रेडिएशंस निकलती हैं इन द फॉर्म ऑफ अल्फ़ा बीटा गामा रेज। अब देखिए जैसे कि प्रोटॉन 1, जैसे कि हाइड्रोजन 3 है, यहाँ पर प्रोटॉन 1 है, न्यूट्रॉन 2 है, राइट। तो इसका एटॉमिक मास कितना हो गया, 3, मतलब ट्राइट्रियम। कार्बन 14, प्रोटॉन 6 है, न्यूट्रॉन 8 है। आगे देखिए, टाइप्स ऑफ डिके के कितने टाइप्स होते हैं, अल्फ़ा बीटा एंड गामा डिके। अल्फ़ा के बीटा के ऊपर यहाँ पर चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव, गामा के ऊपर 0 न्यूट्रल चार्ज, बीटा के ऊपर नेगेटिव या फिर पॉजिटिव। एटॉमिक मास डिक्रीज बाय 4 और बीटा डिके रिमेन सेम एंड गामा डिके इज ऑल्सो रिमेन सेम। एटॉमिक नंबर क्या होगा, डिक्रीज बाई 2। एटॉमिक मास जो अल्फ़ा के अंदर होता है डिक्रीज बाई 4 होता है और एटॉमिक नंबर होता है वो डिक्रीज बाई 2 होता है। और बीटा डिके के अंदर दोनों सेम रहते हैं, बीटा और गामा डिके के अंदर। यहाँ पर क्या होगा भाई, एटॉमिक नंबर डिक्रीज और इंक्रीज बाई 1, यहाँ पर क्या होगा, रिमेन सेम। आगे देखिए, अल्फ़ा डिके ऑफ अ यूरेनियम 238 न्यूक्लियस। अब देखिए अल्फ़ा डिके कैसे होगा, अल्फ़ा डिके के अंदर क्या था, एटॉमिक मास डिक्रीज बाई 4 और एटॉमिक नंबर डिक्रीज बाई 2 और चार्ज पॉजिटिव होगा, राइट। अब देखिए ये अपना यूरेनियम 92 238 है, इसके अंदर होगा यहाँ पर अल्फ़ा डिके, तो यहाँ पर 2 हीलियम 4 और थोरियम 90 234, राइट। यहाँ पर क्या हो रहा है, जो एटॉमिक नंबर है दैट इज़ डिक्रीज बाई 2, राइट। और एटॉमिक मास इज़ देखिए डिक्रीज बाई 4, राइट। एटॉमिक मास है वो 4 कम हो गया और जो एटॉमिक नंबर है वो 2 कम हो गया या नहीं हो गया, राइट। एमिटेड अल्फ़ा पार्टिकल्स, और अल्फ़ा पार्टिकल्स निकलेंगे न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम, जैसे कि 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, और यहाँ पर डॉटर न्यूक्लियस हो जाएगा। जैसे यूरेनियम है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, तो थोरियम 90 234 और यहाँ पर अल्फ़ा 2, आगे देखिए 24। अब अपन देखेंगे नेगाट्रॉन या बीटा डीके। बीटा डीके के अंदर क्या होता है भाई, यहाँ पर न्यूट्रॉन हाई अमाउंट में एज कंपेरिजन टू प्रोटॉन। जैसे कि 1 हाइड्रोजन 3 है तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए 1 हाइड्रोजन 3 है वो किस में कन्वर्ट हो गया, 2 हीलियम 3 प्लस बीटा -1 और यहाँ पर 0। यहाँ पर बीटा डीके हो गया वो किस में कन्वर्ट हो गया, नाइट्रोजन 14 न्यूक्लियस, और मतलब कार्बन था, कार्बन से किस में हो गया, नाइट्रोजन,
और क्या हो गया यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो क्या हो गए, रिलीज़ हो गए। आगे देखिए, ये देखिए यहाँ पर न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन 6 + 1, न्यूट्रॉन 8 - 1। यहाँ पर न्यूट्रॉन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। पॉजिटिव मास रिटेन इन न्यूक्लियस और नेगेटिव होगा नो मास, मतलब कुछ भी रिलीज यहाँ पर नहीं होगा। आगे देखिए, अब अपन देखते हैं पॉजिट्रॉन डिके। पॉजिट्रॉन डिके यहाँ पर प्रोटॉन हाई अमाउंट में मतलब ज़्यादा होगा और न्यूट्रॉन यहाँ पर कम होगा। नो चेंज इन एटॉमिक मास बट एटॉमिक नंबर डिक्रीज बाई 1। एटॉमिक मास में कोई चेंज नहीं होगा और जो एटॉमिक नंबर है वो 1 से डिक्रीज हो जाएगा। पॉजिट्रॉन बियर नो मास बट हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज। इसमें क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। जैसे कि ऑक्सीजन 815 है तो यहाँ पर क्या होगा, नाइट्रोजन 715 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन 0। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो प्रोटॉन 8 है, न्यूट्रॉन 7 है। यहाँ पर प्लस प्रोटॉन, जो प्रोटॉन मास है वो स्प्लिट्स हो रहा है, न्यूट्रॉन मास प्लस पॉजिट्रॉन मास, राइट। न्यूट्रॉन मास 0 और पॉजिट्रॉन नो मास, ये एमिट हो जाएगा। यहाँ पर प्रोटॉन 7 और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर प्रोटॉन 7 और न्यूट्रॉन 8, राइट। फिर इसका मास हो गया 15। अब अपन देखते हैं गामा डीके। गामा डीके के अंदर एक्सेस एनर्जी, नो चेंज इन एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। यहाँ पर एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास में कोई चेंजमेंट नहीं आता है, राइट। नो चेंज इन आइडेंटिटी, जैसे कि TC है, TC 4399M, यहाँ पर TC 4399 प्लस गामा 00। RN 86 222, यहाँ पर क्या होगा, PO 84 218 गामा 00 प्लस हीलियम 2। अल्फ़ा पार्टिकल यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर रिलीज़ हो गया। यहाँ पर पेनिट्रेशन पावर देख सकते हैं आप लोग, अल्फ़ा की ओनली इतनी है, बीटा की यहाँ तक हो गई, मतलब कोई पेपर है, एल्यूमिनियम है, लेड है, अल्फ़ा ओनली पेपर तक जा रहा है भाई, बीटा पेपर से गया एल्यूमिनियम से, इसकी मतलब पेनिट्रेशन पावर। और गामा की पेनिट्रेशन पावर क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है, पेपर, एल्यूमिनियम, लेड तीनों से पार होगी, राइट। अब देखिए यहाँ पर रेडियो एक्टिव हाफ लाइफ्स दे रखे हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, और यहाँ पर है CO 60 रिमेनिंग %। T हाफ क्या होता है, टाइम इन विच कंसनट्रेशन ऑफ ओरिजिनल रेडियो आइसोटोप न्यूक्लियस टू 50%, मतलब जिसके अंदर 50% रह जाती है उसकी। अब देखिए इंडिपेंडेंट ऑफ कंसनट्रेशन, कांस्टेंट होता है इसके अंदर, और T हाफ ज़्यादा होगा तो क्या होगा, यहाँ पर नेचुरल लॉग ln2/K और उसकी वैल्यू हो जाएगी 0.693/K। यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। अगर ये बढ़ेगा तो ये क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, बिकॉज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। K क्या होता है, यहाँ पर डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है, राइट। ये ग्राफ है अपना 10 ग्राम, 5 ग्राम, 2.5, फिर यहाँ पर आ जाएगा 1.25, यहाँ पर 0.625। यहाँ पर इस एक्स एक्सिस पर नंबर ऑफ हाफ लाइफ दे रखा है और यहाँ पर CO 60 रिमेनिंग % दे रखा है। आगे देखिए रेडियो आइसोटोप जैसे P32, इसकी जो हाफ लाइफ है वो कितनी है, 14.3 डेज़। स्ट्रॉन्ग बीटा रेज होती है इसके अंदर। S35 यहाँ पर 87.4 और इसके अंदर बीटा रेज होती हैं। कोबाल्ट 60 5.7 ईयर्स, यहाँ पर गामा रेज होती हैं। हाइड्रोजन 3 12.3 ईयर्स, यहाँ पर बीटा रेज। कार्बन 14 5730 ईयर्स, बीटा रेज। यूरेनियम 235 7.1 × 10⁸ ईयर्स, यहाँ पर अल्फ़ा रेज। यूरेनियम 238 के अंदर 4.25 × 10⁹ ईयर्स, यहाँ पर अल्फ़ा रेज। आगे देखिए हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड अराउंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज होते हैं वो देखते हैं अपन। यहाँ पर देखिए ये ऑर्बिटल्स हैं और कुछ ये सब सेल्स हैं, राइट। आगे देखिए और ये सेल है अपनी। व्हाट कैन बी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेल। देखिए K है, K के अंदर यहाँ पर N बराबर क्या होगा 1, तो K के अंदर S यहाँ पर ऑर्बिटल है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। S के अंदर 1, अगर N की वैल्यू 2 रखी तो S के अंदर 1 हो जाएगा और P के अंदर क्या हो जाएगा 3, राइट।
तो इसके डबल क्या हो जाएगा 2 और 6। ये फॉर्मूला होता है 2n², ठीक है, 2n²। n की वैल्यू n इज टू सेल n, अगर n की वैल्यू 3 रखी तो फिर बाद में क्या होगा 2 6 10। अब देखिए k के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 1 होगा, l के अंदर 2 होगा, k के अंदर मैक्सिमम कितने होंगे 2, और l के अंदर 8, m के अंदर 16 और 2 18, और n के अंदर मैक्सिमम 32, राइट। आगे देखिए, इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम फिल द ऑर्बिटल्स इन ऑर्डर, किस ऑर्डर में होते हैं 1s 2s 2p 3s 3p 3d। द फर्स्ट सेल बिफोर द सेकंड, पहले फर्स्ट सेल और फिर सेकंड सेल के अंदर। सेल्स आर कम्प्लीटली फिल्ड, एटम्स आर स्टेबल, मतलब ऐसे सेल जो कम्प्लीटली फिल्ड होती हैं तो वो एटम्स क्या होते हैं स्टेबल, जैसे कि नोबल गैसेज हैं हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, ये सारी क्या होती हैं कम्प्लीटली फिल्ड होती हैं और ये क्या होती है स्टेबल। मोस्ट ऑफ द एटम हैज़ पार्शियली फिल्ड सेल्स, वो क्या होती हैं अनस्टेबल, रिएक्टिव हो सकती हैं। ट्राई टू ट्रांसफ़र और शेयर इलेक्ट्रॉन्स टू अचीव स्टेबिलिटी, और इसलिए अपने को क्या करना है भाई इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करना है या ट्रांसफ़र करना है जिससे कि वो स्टेबल हो जाए। अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम्स। एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे इंक्रीज़ होती है, कैसे डिक्रीज़ होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या भाई, आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको अट्रैक्ट करने की पावर, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। अब देखिए लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगी इंक्रीज़ होगी, और टॉप टू बॉटम डिक्रीज़ होगी, राइट। अब देखिए जैसे कि ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा किसकी होती है, वैसे तो FON होता है बट अपने को ऑक्सीजन से स्टार्ट करना है इसको। ऑक्सीजन की होगी सबसे ज़्यादा, नाइट्रोजन की, सल्फ़र और कार्बन दोनों की इक्वल होगी, फिर बाद में हाइड्रोजन और फॉस्फोरस दोनों की क्या होगी इक्वल होगी। ऑक्सीजन की 3.5 होगी, नाइट्रोजन की 3 हो जाएगी, सल्फ़र की और कार्बन दोनों की इक्वल होगी 2.5, हाइड्रोजन की 2.1 और फॉस्फोरस की 2.1। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर सॉल्वेशन ऑफ एटम्स, मतलब जितनी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी जो एटम्स हैं उतनी ज़्यादा वाटर के अंदर क्या होगा इनका मोर सॉल्वेशन होगा। अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होता है भाई, न्यूट्रल ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स बॉन्डेड टुगेदर, उन्हें क्या बोलेंगे मॉलिक्यूल बोलेंगे। जैसे कि ऑक्सीजन गैस है H2N2 CH4 और NH3, H2 CH3 COH यानी कि मैथेनोइक एसिड, यहाँ पर एथेनोइक एसिड मैथेनॉल एथेनॉल, C6H12O6 ग्लूकोज हो जाएगा अपना, NaCl हो जाएगा KCl, और सोडियम NaOH हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। मैक्रो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, लार्ज साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसके अंदर प्रोटीन्स वगैरह आते हैं, प्रोटीन के पॉलीसैकेराइड जैसे कि स्टार्च, न्यूक्लिक एसिड जैसे DNA RNA, ये सारे क्या होंगे मैक्रो मॉलिक्यूल्स, और कुछ लिपिड होंगे। आगे देखिए व्हाट आर आयनिक बॉन्ड्स। आयनिक बॉन्ड्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड्स बिटवीन आयंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो बॉन्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं भाई आयनिक बॉन्ड्स, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जैसे कि सोडियम है क्लोरीन है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है Na+, जो सोडियम और क्लोरीन है वो किस में ब्रेक डाउन हो जाएगा Na+Cl-, ठीक है। यहाँ पर Na है वो क्या हो जाएगा Na++1 इलेक्ट्रॉन, और जो Cl है वो क्या करेगा एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। Na के पास एक्स्ट्रा है वो अपना दे रहा है इलेक्ट्रॉन, और Cl क्या कर रहा है उसका इलेक्ट्रॉन ले रहा है। फिर बाद में इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो क्या होता है भाई आयनिक बॉन्ड बनता है, कैटायन और एनायन। कैटायन मतलब पॉजिटिव और एनायन नेगेटिव। जो कैटायन होता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाएगा, और जो एनायन है वो दैट इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिव। और जो यहाँ पर क्या हो जाएगा सोडियम क्या है मेटल, और यहाँ पर क्लोरीन क्या है नॉन मेटल। इनके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है दैट इज़ आयनिक। अब देखिए इस जो आयनिक बॉन्ड होता है उसकी NaCl की स्ट्रक्चर देखिए, ये जो एवरी सोडियम आयन विल बी सराउंडेड बाई 6 क्लोरीन आयन। कोई भी सोडियम है वो 6 क्लोरीन आयन से घिरा है, जैसे कि ये सोडियम है 1 2 3 4 5 6, मतलब एवरी सोडियम आयन विल बी सराउंडेड बाई 6 क्लोरीन आयन एंड ईच क्लोरीन आयन विल बी सराउंडेड बाई 6 सोडियम आयन। यहाँ पर एक क्रिस्टल जो लैटाइज स्ट्रक्चर है ये। अब देखिए फोर्स एंड एनर्जी ऑफ आयनिक बॉन्ड्स, इसका फॉर्मूला होता है F=KQ1Q2/R²D, राइट। R क्या होती है जो दोनों चार्ज होते हैं Q1 Q2 उनके बीच की क्या होती है दूरी होती है। D क्या होता है अपना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। अब देखिए यहाँ पर K क्या होगा
कूलाम कांस्टेंट, Q1 Q2 चार्ज, और R क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन आयंस, राइट। यहाँ पर एनर्जी क्या होगी भाई, K Q1 Q2 अपॉन R इंटू डी। आयनिक बॉन्ड की एनर्जी 40 to 50 किलो कैलोरी पर मोल, यहाँ पर नॉन पोलर एनर्जी के लिए ये 3.3 से 5 किलो कैलोरी मोल, ये वाटर के लिए। वाटर के लिए एनर्जी तो इसकी कम है, और नॉन पोलर के लिए क्या होती है भाई, नॉन पोलर जो एलिमेंट्स होते हैं उनके लिए क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब व्हाट इज़ अ डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, देखिए इट इज़ द रेशियो ऑफ द चार्ज स्टोर्ड इन एन इंसुलेटिंग मटेरियल प्लेस्ड बिटवीन टू मेटेलिक प्लेट्स टू द चार्ज that can be stored when the insulating material is replaced by vacuum और air। देखिए यहाँ पर D क्या होता है, चार्ज सेपरेशन होता है, ठीक है। वाटर के लिए जो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है दैट इज़ 80, और बेंजीन के लिए 4, एयर के लिए 1। और यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या होगा भाई, E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डी, राइट। वाई सॉल्ट डिजोल्व इन वाटर, सॉल्ट होता है वो वाटर के अंदर डिजोल्व क्यों होता है, यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि हाइड्रोजन H2O है, इसके ऊपर डेल प्लस डेल माइनस, इसके ऊपर डेल प्लस डेल माइनस, राइट। ये पोलर सॉल्वेंट होता है। अब देखिए जैसे Na प्लस और Cl माइनस है, सोल्ट पानी में क्यों घुल जाता है, मतलब आपस में जो NaCl है वो बॉन्ड क्यों नहीं बनाता, पानी में जाते ही घुल क्यों जाता है भाई NaCl। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न है कि जैसे कि सोडियम आयन है, सोडियम आयन पानी में जाएगा, वहाँ पर क्या होगा, इसके चारों ओर क्या हो जाएगा भाई, Na प्लस है तो यहाँ पर क्या आएगा, वाटर का मॉलिक्यूल है, इसको चारों ओर से घेर लेगा। Cl माइनस है, यहाँ पर भी इसके यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर आएंगे हाइड्रोजन माइनस है तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे हाइड्रोजन H प्लस, यहाँ पर सोडियम है तो यहाँ पर क्या आएंगे माइनस, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन उसको घेर लेगा और वो वाटर के अंदर क्या होता है, घुल जाता है। यहाँ पर हाइड्रोजन एनर्जी हो जाएगी इसकी, देखिए हाइड्रोजन एनर्जी जैसे कि डेल जी है, यहाँ पर डेल जी क्या होगा, डेल्टा जी क्या होगा, नेगेटिव होगा, यानी कि जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस है, राइट। सोल्यूट जैसे कि डेल्टा जी सोल्यूट के अंदर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगी। यहाँ पर लेटाइस एनर्जी होती है वो क्या होती है, कम होती है, और हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होने के कारण सोल्ट विल बी डिजोल्व इन वाटर, सोल्ट क्या होता है, वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाता है, ठीक है। व्हाट आर कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, ऑल आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जैसे कि OCH&PS, इलेक्ट्रोनेगेटिव, ट्रांसफ़र इज़ नॉट पॉसिबल, इनमें क्या होता है, ट्रांसफ़र पॉसिबल नहीं होता है। कोवेलेंट क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू अचीव मतलब इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं अपन स्टेबिलिटी ग्रहण करने के लिए। नो डिफरेंस और वेरी लो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। आयनिक बॉन्ड के अंदर डिफरेंस था, बहुत ज़्यादा था, और यहाँ पर नो डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं होता, या फिर होता अगर होगा तो भी क्या होगा, वेरी लो डिफरेंस, बहुत कम होगा। जैसे कि एग्जांपल ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, कोवेलेंट बॉन्ड्स के एग्जांपल देखिए, जैसे कि H है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, जहाँ सिंगल बॉन्ड होता है वहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड बनता है, जहाँ पर डबल बॉन्ड होता है वहाँ पर क्या होगा, एक सिग्मा एक पाई। ट्रिपल बॉन्ड होगा वहाँ पर क्या होगा भाई, एक सिग्मा तो बनेगा और बाद में 2 पाई बनेंगे, राइट। अब देखिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन नाइट्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है तो इस यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहाँ पर लोन पेयर्स प्रेजेंट है और ये यहाँ पर क्या बना देता है, बॉन्ड बना देता है इनका। यहाँ पर क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है तो एक सिग्मा और एक पाई, ऑक्सीजन गैस, जैसे कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है इसके अंदर। यहाँ पर N2 के अंदर क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन तो sp हो जाएगा, और यहाँ पर एक सिग्मा और 2 पाई होते हैं। अब देखिए sp3 sp2 और sp के अंदर क्या होते हैं, मैक्सिमम जो है s कैरेक्टर्स होते हैं दैट इज़ प्रेजेंट होते हैं, स्टेबल होता है ये। आगे देखिए सिंगल डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड यहाँ पर देखिए CH4 के अंदर देखिए, और डबल बॉन्ड यहाँ देखिए, और ट्रिपल बॉन्ड यहाँ देखिए, देख सकते हो आप, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर कोई प्रेजेंट नहीं होता, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है।
आगे अपन कल पढ़ते हैं। आई होप दिस वीडियो इज़ रियली बेनिफिशियल फॉर यू। सो थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।